जब राहुल गांधी आम आदमी की तरह बात करते थे, भाषण देते थे, तो भाजपा उन्हें पप्पू पप्पू कहकर पुकारती थी। अब जब राहुल गांधी थोड़ी थोड़ी भाषा भाजपा नेताओं की तरह बोलने लगे हैं, तो उनको सम्मन भेजा जा रहा है। ये सब कहना है कांग्रेस का। हमारे साथ पप्पू बोलने वाले और पप्पू मानने वाले के मतलब एकदम पक्षधर भाजपा नेता सीपी सिंह जी हैं। कह रहे कि आप लोग पूरा सिस्टम को कोलैप्स कर दिए हैं। कांग्रेस कह रही है निर्वाचन आयोग से नोटिस मतलब भिजवा दिए हैं सिर्फ पनौती बोलने पे, और भाजपा का नेता तो क्या से क्या बोल देता है मंच पर, कभी उनको नोटिस नहीं जाता। ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति यदि असंसदीय भाषा का प्रयोग करेगा, चाहे वो भाजपा का ही क्यों नहीं, नोटिस तो उसको भी जाएगा। जहाँ तक राहुल गांधी और पप्पू का सवाल है, फिर आप पप्पू बोले गुस्सा आ जाएगी कांग्रेस फिर। अरे भैया, जो सही चीज़ है वही ना बोले हैं, हम गलत कहाँ बोले हैं भाई। तो बोले पनौती, वो भी बोले तो मान रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी को पप्पू आज से कोई थोड़े बोल रहा है। अरे भाई, उन्हीं के दल में हैं जो क्रिकेटर रहे हैं, सिद्धू जी, उन्होंने ही कहा था कि राहुल गांधी के बारे में पप्पू है। तो अब हम लोग यदि अनुसरण किया तो क्या गलत किया। अच्छा, एक चीज बताइए, पप्पू से कम है क्या? पप्पू से कम है जिस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि दाल पेड़ में होता है कि दाल जमीन में होता है, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि आटा किलो में बिकता है या लीटर में बिकता है, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि भाई कोई भी बड़ी डील यदि सरकार की होती है तो कई स्तर पर उस पर नियंत्रण होता है, तब होता है। झूठा आरोप लगा दिया ये इस व्यक्ति ने, राफेल घोटाला, राफेल घोटाला। अरे ये तो सुप्रीम कोर्ट गया है, ये व्यक्ति तो सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने वाला व्यक्ति है। मैं तो यही कहता हूं, और लोगों को भी रहम खाना चाहिए कि ये 52 वर्षीय अपरिपक्व बालक है। तो ऐसे भी बालक तो प्यारा होता है सबको, कोई पप्पू कहता है, कोई सोनू कहता है, कोई मंटू कहता है, तो इनको पप्पू कह रहा है तो कौन सा गलत कह रहा है? बोल रही है जी कांग्रेस की पनौती कर दिए तो कौन सा गलत कर दिए, क्यों चिढ़ गई है भाजपा पनौती कहने पे? अब ये तो मुझे जानकारी नहीं है क्यों चिड़ी, नहीं चिड़ी, क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन मैं इस बात पर अडिग हूँ कि राहुल गांधी को लोग प्यार से पप्पू कहते हैं। आपको बुरा नहीं लगा वो पनौती कहे तो? किनको? प्रधानमंत्री जी को। अरे तो वो तो अपरिपक्वता का परिचायक है ना। अरे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री के बारे में सोनिया गांधी ने क्या कही, खून का सौदागर। इसके जो नेता लोग हैं, अनाप शनाप, दिग्विजय सिंह से लेकर के, और कौन है, खच्चर आयर, मणिशंकर आयर, वो पाकिस्तान में जाके बोलता है कि आप लोग मदद कीजिए हटाने के लिए। अरे भाई, ये सारे के सारे देश के दुश्मन है, ये सब सनातन धर्म के दुश्मन लोग हैं, इनसे कोई अपेक्षा। अब खड़गे साहब क्या क्या नहीं बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है, देखिए, मैं तो इन सब चीज़ों में व्यक्तिगत रूप से विश्वास नहीं करता। इसको कौन क्या कहा नहीं कहा, कह रहा समझो तुम। लेकिन आप प्रबल तौर पे समर्थक है पप्पू शब्द के। भाई, मैं कहा
पहले भी कहा हूँ, आज नया थोड़े कह रहा हूँ। हम पर तो कोई केस नहीं किया आज तक। भाई खराब लगता तो हम पर केस करता कि नहीं करता, ये बताइए आपको। वो ऐसा चीज है कि उस पर कोई मामला बनेगा ही नहीं। पप्पू कई का नाम है, लेकिन आप जिस टोन में कहते, लहजा बता रहा है आपका कि तंज कस रहे हैं। नहीं नहीं, हम तो प्यार से बोलते हैं भाई, क्योंकि क्या है ना, अभी जातीय जनगणना कराने की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, ये तीनों बताएं कि किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं। राहुल गांधी अपने दादा का नाम बताएं कि उनके दादा का नाम क्या था। भाई हम लोग को भी तो खराब लगता है कि कांग्रेसी लोग सबका जयंती और पुण्यतिथि मनाते हैं, लेकिन फिरोज गांधी का न जन्म तिथि मनाते हैं, जयंती मनाते हैं, न पुण्यतिथि मनाते हैं। भाई हमारे देश का वो एक सांसद था, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पति थे। हमको बुरा नहीं लगेगा, हम किससे कहने जाए। इन कांग्रेसियों से मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी जयंती मनाते हो क्या, उनकी पुण्यतिथि मनाते हो क्या? तो भाई ये अन्याय है। तो वो लोग नहीं बनाते, आपको क्यों इतना दुखी होने का कारण है? आप फिर मजा ले रहे हैं कि उनका जाति और नाम बताओ, नाम बता देंगे, फिर गोत्र बताओ कहने लगेंगे। आप तो फिरोज गांधी बोल दिए, यही आश्चर्य की बात है कांग्रेस के लिए। अरे भाई तो और क्या बोलेंगे, फिरोज गांधी। वैसे स्पेलिंग में देखिएगा तो गांधी है। ये लोग नकल करके और गांधी हो गए, समझ रहे ना। महात्मा गांधी का नकल करके ये लोग गांधी बन गए, और उनकी आड़ में आज तक सत्ता सुख भोग रहे हैं, उसकी आड़ में भोग रहे हैं। कांग्रेस ये करे कि यही हाल रहा भाजपा का और नेताओं का, तो अभी कई स्टेट हाथ से गया है, केंद्र की भी सत्ता 24 में जरूर जाएगी। देखिए क्या है ना, कहावत सुने हैं, कौआ के शराब देने से गाय मरती है। लेकिन कह रहे 5 चुनाव का नतीजा आएगा तो लगेगा कि शराब नहीं है। मैं फिर वही कह रहा हूं ना कि कौआ के शराब देने से कहीं गाय मरती है। तो इसलिए मेरा जवाब यही है। इसलिए ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं ना, ये सपना ही रह जाएगा। ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री पे सवाल उठाया है क्रिकेट मैच के आयोजन स्थल को लेके, और फिर क्या करने गए थे वो? जीत जाते तो जीत कसरे लेने, तो मानिए कि मेरी वजह से हार। ये कैसे कोई मानेगा भाई, ये जो भी स्थिति है। बोल रहे हैं कि उदाहरण है, जब बारिश होने लगा था तो प्रधानमंत्री ने भरे मन से कहा था कि तब लकी हम हैं, तो लकी आदमी को ही सत्ता में होना चाहिए, तो आप अनलकी हैं। मतलब बंगाल में कोई घटना घटेगी तो सबके लिए जिम्मेवार ममता बनर्जी हो जाएगी क्या? मैं तो नहीं मानता भाई। मैं सभी घटना के लिए ममता बनर्जी को नहीं मान सकता। उसी प्रकार से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, गुजरात में मैच चल रहा था, 1 लाख से ज़्यादा लोग उस मैच को देख रहे थे। वैसी स्थिति में वहाँ हौसला अफजाई के लिए यदि वहाँ गए थे तो क्या गलत किया उन्होंने? उन लोगों को कौन रोका था? वो लोग भी रिक्वेस्ट करते कि भाई हम भी देखना चाहते हैं, तो ऐसा थोड़े था कि उनको नहीं दिखलाया जाता, VIP दीर्घा में बैठा कर दिखाया जाता। लेकिन ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का जड़ खोदने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन ये इंडी अलायंस से कुछ होना जाना है नहीं। ये
चारों पांचों जो कई दल, ये सब अलग अलग दिशा में। पंडित जी नहीं देखते हैं, एक अक्षत फेंकवाते हैं पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, फिर कोना में, फिर लास्ट में सबको पीछे की ओर फेंकवा देते हैं। ठीक है, तो इंडी गठबंधन का इसी अक्षत की तरह होगा। The Follow Up.in. Like, share, and subscribe.